तो यहीं पे खड़े रहिए अब। जाना नहीं जाना नहीं, अरे ओ बेटे कांटा लग गया, शिट यार। कांटा लग गया, और खैर कांटे लगेंगे, रास्ता ही कांटेदार है जिसमें मैं चल रहा हूँ, चाहे जीवन का और चाहे फाइंडिंग पीस का हो। लो भैया, गौ माता का रेस्क्यू करने आए हैं और आए बड़ी दूर हैं आज हम। ये गांव है इधर दौलताबाद साइड, हमारे एक गांव है उस साइड आए हैं। और क्या हुआ, सुबह सुबह सो रहे थे अपने लोग तो इतने में कोई घर पे आया, तो वो कह के चले गए मम्मी को कि भाई ऐसे करके कोई उन्होंने गायें देखी है जिसको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और वहाँ से वो इतना कह के चले गए, रुके भी नहीं, ना कोई फ़ोन नंबर ना कोई डिटेल। तो हम लोग भी ढूंढते ढूंढते उन्हें चल आए। अब काफ़ी देर से ढूंढ रहे थे, इधर गांव में पूछताछ की तो इस गौ माता का एड्रेस मिला। तो क्या गांव वालों ने देखी तो हुई थी, बट वही है कि देख के इग्नोर करना काफ़ी आसान काम है। तो आप देखो, ये देख सकते हैं आप ना, तो ये बेचारी इस तकलीफ़ में है। और एक अंकल ने तो बोला था कि इस गाय को उन्होंने देखा था आज से 3 दिन पहले, एक ने बोला कल ही देखा था, और एक ने बोला आज सुबह ही देखा है। तो उनमें से किसी ने शायद, क्या पता कौन था कौन नहीं, अजनबी हमारे घर आया और वो कह के चला गया। उसके बाद हम ढूंढते ढूंढते मिशन पे निकले, और इस सर्च मिशन पे आज अब मतलब सुबह के लगे थे, हम कोई 2 घंटे हो गए हमें ढूंढते हुए इस गौ माता को, क्योंकि ऐसे पता नहीं लगता ना इनका। कोई ऐसे तो है नहीं कि नाम बताएंगे तो कोई गाँव बता देगा, वो तो मिलता नहीं गौ माता का। तो फिर निकले वहाँ से घर से, तो आके ढूंढा गौ माता को और गौ माता मिल गए। अब डॉक्टर साथ ही हैं मेरे, अब गौ माता का ट्रीटमेंट करेंगे हम। हाँ, चलो बताते हैं आपको आगे की अपडेट। गौ माता बेचारी देखो कितनी मस्त मासूम से बैठी हुई है। साथियों, हमें अब चाहिए पानी। गौ माता के जो वो प्रोलैप्स हुआ है उसको अच्छे से वॉश करना है ऑर्गन को, और वॉश करने के बाद ही उसे अपने है ना अंदर करेंगे वापस। तो अब समस्या ये है कि इस गांव में कोई भी आसपास नहीं है, और अब तो खेतों के अंदर आ चुके हैं ढूंढते ढूंढते गौ माता को। तो अब इन खेतों में तो कोई है नहीं जो हमें पानी दे सके। अब समझ नहीं आ रहा कहाँ जाएँ, किससे पानी मांगे यहाँ पे। फिर पानी के साथ साथ थोड़ा कपड़ा भी चाहिए रहेगा। इतनी गौ माता खड़ी भी होगी है, कहीं और ना चली जाइए। चैलेंजेस बहुत हैं, एक ही टाइम पे इतने चैलेंज। चलो अब ढूंढते हैं, पहले कोई गांव में जाता हूँ मैं, उनसे कोई पानी वानी मांग के लाता हूँ, कोई बाल्टी मिल जाए, कोई डब्बा वगैरह, और फिर थोड़ा कपड़ा मांग के लाता हूँ, शायद हेल्प मिल जाएगी मुझे गांव में जाने पे। चलो ठीक है साथी, चलते हैं गांव में। चलो डॉक्टर निकालो स्कूटी, आओ चलें अब गाँव की तरफ। और एक तो आपको पता है खेतों की और गाँवों की सड़कें कैसी होती हैं। पहुँचते हैं गाँव में। यहाँ छोड़ी थी उन्होंने, याद होगी आपको है ना, उधर बैठी थी गौ माता। अब दिखाई दे रही है गौ माता कहीं पे आपको? ये देखो मैं दिखाता हूँ, ये खड़ी है ना जो, उम्मीद है इनमें से कोई एक गाय होगी। आपको कौन सी लग रही है इनमें से बताओ? मेरे को लग रही है जो लेफ्ट साइड से पहली है। बाकी अपने जाके देखते हैं अब। हाँ, आप कमेंट करके बताओ कौन सी गाय है इनमें से। साथियों, बाल्टी डब्बा मिल गया है। हाँ तो यही कहा मैंने, लो जी। पर अब गौ माता यहाँ पे नहीं बैठी है, अब गाय। ये बाल्टी धोनी पड़ेगी है ना, गंदी हो रही है। बाल्टी उठा के चल रहा हूँ मैं। बाल्टी उठा के ले जाने का कारण है कि स्कूटी पे ले जाएंगे तो स्कूटी पे वजन वैसे ज़्यादा है बेचारी पर, बकरी की जान निकल जाएगी ऐसे। तो डॉक्टर जा रहा है स्कूटी पे, आपका भाई जा रहा है पैदल। लो भाइयों, आपके कमेंट का तो पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। गौ माता सामने आ गई। डिजाइन देख रहे हो जरा। तो जिम की सारी चेक हुई थी। हो ले आता हूँ। कैसे भैया, ये ज़्यादा वजन तो नहीं था बाल्टी का, लेकिन लाया बहुत दूर से हूँ यार, वो वहाँ से। ये तो आजकल बाल्टी उठाने के लिए तो लोग नहाने तो भी नहीं जाते, शावर से काम चल जाता है। कुछ जब से बास्केटबॉल छोड़ा है ना तब से थोड़ा अनफिट हो गया मैं, इतनी तगड़ी फिटनेस नहीं रही।
लो भाइयों, तकलीफ तो काफ़ी है बेचारी की, चलो हो जाएगी ठीक। गौ माता यहीं पे रुक जाओ प्लीज़। आपका ट्रीटमेंट करने के लिए आ चुके हैं फाइंडिंग पीस से डॉक्टर मनीष जी खंडा, और मैं उनका सह संस्थापक नीतीश भारद्वाज। तो यहीं पे खड़े रहिए। अब जाना नहीं, जाना नहीं। अरे ओ बेटे, कांटा लग गया, शिट यार। क्या यार, कांटा लग गया। और खैर कांटे लगेंगे, रास्ता ही कांटेदार है जिसमें मैं चल रहा हूँ, चाहे जीवन का और चाहे फाइंडिंग पीस का हो। ये फिर चल पड़ी बाहर वाली साइड, यहाँ से तंग करेगी यार, ये आसानी से होने नहीं देगी ट्रीटमेंट। ऐसा करते हैं डॉक्टर साहब, अरे यार फिर कांटे इधर अपने ना, इसको वहाँ ले चलते आपस, है ना, घेर के। गौ माता को ना साफ वाली जगह पे लेके चलते हैं अपने। यहाँ पे तो गौ माता ने खुद तो थोड़े बहुत कांटे खाने ही हैं, और मेरे और लगेंगे। डॉक्टर बेचारा बेवजह खाएगा वो भी, मेरा तो लग भी गया एक। हाँ और क्या। हम इसको कैसे बांधेंगे, कैसे इसका इलाज करेंगे कांटों में यार, खुद को और लग जाएगी हिसाब से। यार नीरे कांटे कांटे हैं इधर तो। अरे इधर डंके ही जगह फिर लग गया क्या यार। अल टूट हो गया बीच में। वैसे गलती इसमें मेरी है, गौ माता गलती कोई नहीं है। चक्के मुँह पहन के आ गया, स्लीपर शूज़ पहन के आने चाहिए थे मेरे को, पर कांटे इतने तगड़े हैं शूज़ में भी लग ही जाते हैं। यहीं पटकते हैं इसको। ला भाई 2 मिनट के लिए अब साइड में बैठो, इस गाय को थोड़ा बिठाते हैं, फिर करते हैं आपको अपडेट। गौ माता बैठ नहीं रही है, भाग रही है। अब एक बंदा पकड़ के रखेगा ऐसे, और एक बंदा पीछे ट्रीटमेंट करेगा। कौन ताऊ आ रहा है, कहाँ है? इधर तो नहीं आ रहा ताऊ कोई। अच्छा वो एक बंदा आ तो रहा है, आज थोड़ी हेल्प हो जाएगी हमारी, नहीं तो परेशान होएंगे हम भी और गौ माता भी। ये बंदे आ तो रहे हैं, अगर ये आ जाएं थोड़ी हेल्प हो जाएगी। हाँ ये देखो डॉक्टर साहब अपने जिम का जोर दिखा रहे हैं ये भी। बस ठीक है, उन्हीं को कहते हैं आ जाओ साथ में सेवा कराओ, फ्री का पुण्य कमाओ, आ जाओ। बस उसको कहते हैं वो पकड़ लेगा ना, फिर तो पीछे थोड़ी हेल्प कर दूंगा मैं, आप अपने दोनों मिलके कर लेंगे। ये दोनों भैया हमारी सेवा, हमारी सहायता करने के लिए यहाँ पे आ गए हैं। अब गौ माता का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है, और अब डॉक्टर साहब करेंगे वॉश पहले इस पूरे ऑर्गन को, जैसा कि आप हमेशा देखते ही हैं। दोस्तों डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम हुई है इसे करीबन 7 दिन हो गए हैं ऐसे मेरे को, और 7 दिनों से यूरिन बैग खाली नहीं हुआ, यानी कि 7 दिनों से यूरिनेट नहीं किया इस गाय ने। 7 दिन बहुत होते हैं। अब 7 दिनों में कितने पेन में, कितनी परेशानी होगी, कितना जोर मार रही है। हाँ अब इस कंडीशन में क्या होता है कि देखो, जैसे अभी ये गाय जोर लगा रही है कि किसी तरीके से यूरिनेट कर पाए, पर ये कर नहीं पा रही है, क्योंकि इसका आगे जो सर्विक्स होती है डॉक्टर साहब, सर्विक्स वो बंद हो चुकी है। तो सर्विक्स बंद होने की वजह से क्या यूरिन नहीं कर पा रही है, और बाहर आ गई ना ब्लडर, यूरिनरी ब्लडर का जहाँ मुँह है बाहर। अच्छा आगे आगे लगती है, आगे ये मुँह है यूरिनरी ब्लडर। अच्छा वो बंद हो गया। हाँ तो ये बाहर आई जो इसका बंद हो गया। भयंकर तकलीफ बहुत ज़्यादा, और 100% इस गाय ने दूध दिया होगा और इसका दूध पिया भी होगा किसी ने, और दूध जब नहीं दे पाई तो ये देख लो, इस स्थिति में ये गाय पिछले 7 दिन से ऐसी तड़प रही है। अक्सर ऐसे ही होता है गायों के साथ, जब वो दूध देने के लायक नहीं रहती हैं तो यूँ ही तड़पती हैं, बीमार होती हैं, दर दर की ठोकरें खाती हैं। इसीलिए हमेशा हम वीगनिज़म की बात करते हैं, वीगनिज़म को प्रमोट करते हैं कि
ग्राउंड पे आप लोग नहीं काम कर रहे, ग्राउंड पे हम काम कर रहे हैं। जो चीज़ें हम फेस करते हैं वही आपको दिखाते हैं। और आप अगर हमारा चैनल देखोगे तो ज़्यादातर वीडियो गौ माता को रेस्क्यू करने के हैं, गौ माता को या छोटे बच्चों को। अब आप सोचिए कि इतने गायें और बच्चे ही सड़कों पे क्यों मिलते हैं? क्योंकि गायें दूध नहीं दे पाती तो सड़कों पे, बच्चा दूध नहीं दे पाता तो सड़कों पे। तो होता क्या है कि जहाँ स्लोटर हाउसेज होते हैं ना, वहाँ तो गाय को छोड़ देते हैं स्लोटर हाउस में। स्लोटर हाउस में गाय को बेचने के कुछ रुपए भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पे गौशाला छोड़ के आए तो पैसा काफ़ी लगता है, इसलिए लोग क्या करते हैं कि उन्हें गौशाला नहीं भेजते, गौशाला में रसीद कटवानी पड़ेगी। तो वो करते क्या, गलियों में छोड़ देते हैं। और जब वो गलियों में छोड़ते हैं तो गायों का हाल देख लो क्या होता है, फिर इस तरह तड़पती हैं और दुख पाती हैं। और इन सारे चक्कर को अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं, इन चीज़ों से बाहर आना चाहते हैं, तो सिंपल सा फंड है, वीगन बनिए। जैसे कि मैं वीगन हूँ और हमेशा वीगनिज्म को प्रमोट करता हूँ और आपको समझाता भी हूँ कि इस दुख की वजह से वीगन हूँ मैं। और कोई ये वो नहीं है कि ये कोई फैंसी शो ऑफ लाइफ स्टाइल है कि भी आपको दिखाना चाहता हूँ मैं। और इसलिए क्योंकि ये कोई ना कोई दुख पा रहा है अपनी वजह से, तो इस दुख को कम करना हम चाहते हैं, इसीलिए आप लोगों को कहते हैं कि आप वीगन बनिए। चलो ट्रीटमेंट कर रहे हैं डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट करते हैं और आपको आगे का बताते हैं फिर। लो भाइयों, गौ माता ने एक बार के लिए तो होल्ड कर लिया है, लेकिन अब क्या थोड़े बहुत स्टिचेस भी देने पड़ेंगे। स्टिचेस नहीं देंगे तो स्टिचेस ना देने का नुकसान ये होगा कि वो जब दोबारा उन्होंने फ्रेश होना होगा उस टाइम जोर लगाएंगी तो फिर वो वापस बाहर आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए तो कर दिया गौ माता का ट्रीटमेंट डॉक्टर ने, और बाकी का रह गया अब काम, इंजेक्शन देने, कुछ 1-2-3 टीके देंगे डॉक्टर साहब इसको, उसके बाद फिर और बेटर हो जाएगी गौ। खैर ठीक है भाइयों, काम अच्छा लगा हो तो फॉलो शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ना लगा हो तो भाई ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी, लो जी, ये भैया इंस्टाग्राम आईडी अभी करके देते हैं आपको, फाइंडिंग पीस। ये लो जी, ये देखो सर्च करते ऊपर ऊपर ही आता है अपना, एक फ़ायदा हो रहा है। लो जी, इनको कर दिया फॉलो करने, और वही सेम हैंडल भी पर है, यूट्यूब पर है, ठीक है, और यूट्यूब पर भी कर लिया। लो भाइयों, यहाँ पे एक सेवादार भी मिल गया, एक हेल्प भी मिल गई, एक दोस्त भी बन गया और एक फॉलोअर भी, सारे काम हो गए। चार्ज भी कोई केस होगा खाना याद करेगा। ठीक है, थारो नंबर व्हाट्सएप कर दो। नंबर भी दे दो यार।